Good morning, ma'am. Today my topic is conductive hearing loss, medical surgical nursing part 2. तो पहले हम लोग आते हैं इंट्रोडक्शन क्या है। Conductive hearing loss when sound are unable to pass from our outer ear to inner ear because of a blockage such as earaches, glow ear or build of fluid up from an ear infection or become in a comfortable eardrum or disorder of hearing aids। तो सपोज ये हमारा कान है, ईयर है, इसका 3 पार्ट है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर को हम ईस्टर्न ईयर भी कर सकते हैं, मिडिल ईयर, इनर ईयर। आउटर ईयर से क्या काम क्या है, वो जो साउंड है वो साउंड मिडिल ईयर पे जाता है। मिडिल ईयर का क्या करते हैं, वो साउंड बिजली के संकेत में हम लोगों को दिमाग तक पहुँचते, उसके वजह से हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं। अगर मिडिल ईयर से ईयर में वो जो 3 हड्डियाँ पे, मिडिल ईयर में 3 छोटे छोटे हड्डी होते हैं, उसके पार करके इनर में क्या करते हैं, इनर ईयर को हम लोग कॉकलिया भी कह जाते हैं। वो मोड़ते पनांगे, वो क्या करते हैं, वो जो साउंड है वो बिजली के संकेत में दिमाग तक पहुंचता है, उसकी वजह से हम लोग अच्छे सुन सकते हैं। अगर किसी भी तरीके से कॉकलिया पे असर पड़ सकता है या इन्फेक्शन हो, कोई भी तरीके से कॉकलिया पर असर पड़े तो वो साउंड जो है वो अच्छे से दिमाग तक नहीं पहुंचते, उसके वजह से हम लोग अच्छे से सुन नहीं सकते। इसको हम लोग हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन एक ही होगा। Hearing loss is defined as will particularly or completely unable to hear sound in one or both ear. It is only or poorly or commonly measured condition. Learn more about definition, how it causes, the types and degree of hearing loss, as well as the needs of deaf and hard of hearing people and how they copy in daily life. हियरिंग इस क्या है, उसका टाइप्स, कॉज, डिग्री, ये सब हम लोगों को पता जानना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप्स क्या टाइप्स। द मेन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस आर स्टोर्ड इनटू 3 कैटेगरीज। इसका थ्री टाइप्स का है। सेंसोरियल हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस और मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सेंसोरियल हियरिंग लॉस क्या है, व्हिच मीन देयर इज problem occurring in either the inner ear or the auditory nerve which deliver sound to the brain. The most common type of hearing loss is sensory hearing loss. It is permanent hearing loss that occurs when there is damage to either the tiny hair-like cells of the inner ear or the auditory nerve itself, which prevent or weakness the transfer of nerve to the brain. Those blocked nerve carry information about the loudness and sound. सेंसरी हियरिंग लॉस का एक मोस्ट टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है जो डैमेज करता है टू आइदर द एनी टेनी हेयर लाइक सेल्स ऑफ इनर ईयर और ऑडिटरी नर्व्स, और वीकनेस कर देता है। वो जो कान में छोटे छोटे ईयर है उसको वीकनेस कर देता है, उसकी वजह से साउंड जो अच्छे से दिमाग तक नहीं पहुँचता, उसको साउंड अच्छे से सुन नहीं सकते। इसको हम लोग सेंसोरियल हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके बाद है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस के मिक्स कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस इज कंडक्टिव हियरिंग लॉस when occur which occur when there is an obstruction or damage to the outer or middle ear that prevents sound from beginning conduct to the inner ear. Conductive hearing loss may be temporary or permanent depending on the cause. कंडक्टिव हियरिंग ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है। वो ऑब्स्ट्रक्ट और डैमेज कर देते हैं मिडिल ईयर और इनर ईयर, इसकी वजह से अच्छे सुन नहीं सकते, और इसको हम लोग कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहते हैं। वो टेम्पोररी हो सकते हैं और परमानेंटली भी हो सकते हैं। मिक्स हियरिंग लॉस क्या है, मिक्स हियरिंग लॉस एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी न्यूरल एंड कंडक्टिव हियरिंग, मतलब सेंसरी हियरिंग लॉस और कंडक्टिव हम लोग एक साथ मिक्स हियरिंग लॉस कहते हैं। उसके हम लोग बाद आते हैं कॉज बाइटोलॉजी। इसका कॉज बाइटोलॉजी क्या है, फ्लूइड इन और मिडिल ईयर फ्रॉम कोल्ड्स और एलर्जी, फ्लूइड जम जाने की वजह से, एलर्जी और ठंड की वजह से,
ईयर इन्फेक्शन की वजह से और ओटिटिस मीडिया। ओटिटिस इज ए टर्म यूज to mean ear infection and medication middle a generic factor loud experimented chronic infection and abnormal bone growth near middle ear। उसके बाद हम लोग आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? अपीलिंग ऑफ स्पीच एंड अदर साउंड, उच्च स्वर में स्पीच देना, डिफिकल्टली अंडरस्टैंड वर्ड स्पेशली अगेंस्ट बैकग्राउंड नोज एंड हर इन ए क्राउड ऑफ पीपल। सुनने की प्रॉब्लम होगी स्पेशली क्राउड एरिया में। फ्रीक्वेंसी आस्किंग देयर टू स्पीक मोर स्लोली क्लियरली एंड लाउडली। जो उसके साथ बात करते हैं उसको हम लोग स्लोली क्लियरली एंड लाउडली बोलने के लिए पड़ेगा। नीडिंग टू टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द टेलीविज़न और रेडियो। उसके बाद हम लोग आते हैं साइन ऑफ सिम्टम। साइन ऑफ सिम्टम क्या है? डिफिकल्टी इन हियरिंग स्पीच, इन सुनने की प्रॉब्लम होगी, सुनने बोलने की प्रॉब्लम, डिफिकल्टी इन हियरिंग स्पीच, वो जो बोलते हैं उसकी प्रॉब्लम होगी। ए सेंस दैट आवर ओन वॉइस साउंड डिफरेंस, मतलब और जो उसका अपना जो साउंड है वो भी अलग से लगेगा। क्रोनिक इन्फेक्शन, मेनी एपिसोड ऑफ मिडिल ईयर इन्फेक्शन, ओटिटिस मीडिया, टेल किन सॉफ्ट वॉइड एट्सेट्रा। उसके बाद हम लोग आते हैं डायग्नोसिस। इसका डायग्नोसिस क्या क्या है, क्या क्या करना पड़ेगा डायग्नोसिस करने के लिए? पहले फिजिकल एग्जामिनेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद जनरल स्क्रीन टेस्ट। जनरल स्क्रीन टेस्ट क्या है? ए स्क्रीनिंग टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट पोटेंशियल हेल्थ डिसऑर्डर और डिजीज एंड पीपल हु डू नॉट हैव एनी सिम्टम ऑफ डिजीज। द गोल इज ईयरली डिटेक्शन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस और to reduce the risk of disease or to detect it early enough to treat it most effectively। जनरल स्किन टेस्ट क्या करते हैं? वो टेस्ट में हम लोग को पता चलता है उसका ये बीमारी है कि नहीं, वो पता लगाने के लिए हम लोग जनरल स्क्रीन टेस्ट करते हैं। उसके बाद ऑडिटरी टेस्ट। इन ऑडिटरी एग्जाम टेस्ट और एबिलिटी टू हार साउंड वेरी बेसिक ऑन देयर लाउडनेस एंड द स्पीक ऑफ साउंड वेव्स। Hearing occurs when the sound waves stimulate the nerves of the inner ear. The sound travels along nerve pathway to the brain। ऑल्टरनेट टेस्ट में क्या करते हैं? इस टेस्ट में हम लोगों को साउंड का एबिलिटी, मतलब वो हम लोग साउंड का एबिलिटी, मतलब हम लोगों को सुनने की धरण में क्षमता हम लोगों को पता चलता है उसमें कितना है, वो हम लोग टेस्ट में द्वारा करते हैं। उसके बाद है बिहेवियरल टेस्ट। एंड बिहेवियरल टेस्ट इन्वेस्टिगेशन propensities towards correction kinds of behavioral and lifestyles or interaction with other rhythm, then measuring personality trust. Finally, behavioral tests can provide constructive feedback with directly inform that away on individual behaviors in the workplace। बिहेवियरल टेस्ट से हम लोगों को पता चलता है उसका लाइफस्टाइल कॉन्वर्सेशन, ये सब पता लगने के लिए हम लोग बिहेवियरल टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं स्पीच टेस्ट। स्पीच टेस्ट क्या है? स्पीच ऑडिटर में ए टेस्ट ऑफ एबिलिटी टू हार एंड अंडरस्टैंड स्पीच द थ्रेशोल्ड ऑफ डिटेक्शन ऑफ स्टोमेट इन डिलीवेस सी ऑल्सो ऑडिटर। स्पीच टेस्ट में हम लोगों को पता चलता है सुनने की क्षमता, समझने की, हम लोग जो बोलते हैं वो अच्छे सुन सकते हैं और फीडबैक देता है कि नहीं, अच्छे से देता है कि नहीं, हम लोग स्पीच टेस्ट में द्वारा करते हैं। उसके बाद है वेबर टेस्ट। वेबर टेस्ट क्या है? द वेबर टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर हियरिंग परफॉर्म विथ ए ट्रेनिंग फॉक। इट कैन डिटेक्ट यूनिलैटरल कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड यूनिलैटरल सेंसरी हियरिंग लॉस। The difference between conductive hearing loss and sensory hearing loss। वेबर टेस्ट में हम लोगों को द डिफरेंस करना पृथक मतलब डिफरेंस करना पड़ेगा। तो वो पेशेंट का कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या कि सेंसरी हियरिंग लॉस है। वेबर टेस्ट रेटियल टू 1 ईयर इंडिकेट, मतलब
सपोज दोनों हम लोग राइट ईयर में हम लोग वही बार टेस्ट किया तो उस कान में साउंड ज़्यादा आएगा तो हम लोग उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहेंगे, और अदर्स कान में लेफ्ट साउंड ईयर में कम बाई नॉर्मल आए साउंड तो उसको हम लोग सेंसरी हियरिंग हेयरिंग लॉस कहेंगे। उसके बाद है रेनर टेस्ट। रेनर टेस्ट क्या है? रेनर एंड वेबर टेस्ट आर एग्जाम दैट टेस्ट फॉर हियरिंग लॉस। दे कैन डिटरमाइन हाउएवर वी हैव कंडक्टिव और हियरिंग लॉस। द डिटरमाइन अलाउ ए डॉक्टर टू come up with a treatment plan for our hearing changes. A renal test hearing loss by comparing ear condition to bone condition. हम लोग रेनल टेस्ट क्या है? रेनल टेस्ट में हम लोगों को डिफरेंस करना पड़ेगा कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है। मतलब ये प्रोसीजर क्या है? मतलब कि ईयर कंडीशन बोन कंडीशन का कंपेयर करने के लिए ये टेस्ट किए जाते हैं। ये प्रोसीजर के टिश्यू में वाइब्रेशन एक ट्यूब होगा, वो टिश्यू क्या कर मोस्ट्रेल प्रोसेस के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद एक साउंड आएगा, उसको साउंड वो जो ट्यूब है उसको धीरे धीरे से कान के पीछे लेकर जाएगा, लेके जाएगा। उसके बाद जो साउंड है उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे? ईयर कंडीशन। अगर किसी वो पेशेंट का ईयर कंडीशन बोन कंडीशन से ज़्यादा है तो वो सेंसरी हियरिंग लॉस है, मतलब रेनल टेस्ट पॉजिटिव है। और बोन कंडीशन ईयर कंडीशन से कम है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मतलब रेनल टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट में क्या है? मोस्ट कंडक्टिव हियरिंग लॉस आर correctable by medication or surgical treatment, but sensory hearing loss are usually permanent and are generally not correctable by medication or surgical treatment. मेडिकेशन में पहले आते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट पहले एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के काम क्या है? एंटीबायोटिक आर मेडिसिन दैट हेल्प इन इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। दे डू दिस बाय किलिंग द बैक्टीरिया और बाय कीपिंग देम फॉर कॉपी देमसेल्व्स और रिप्रोडक्टिव। एंटीबायोटिक क्या है? वो मेडिसिन क्या है? वो जो बैक्टीरिया जम होता है उसको किल कर देता है, उसकी वजह से अच्छे से सूंघ सकते हैं और रिप्रोडक्टिव हो सकते हैं। उसके बाद है एनाल्जेसिस। एनाल्जेसिस क्या है? एनाल्जेसिस और पेन किलर इन एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज्ड टू अचीव analgesic relief from pain. Analgesic drug act in various ways on the peripheral and central nervous system. Analgesic क्या ड्रग्स क्या है? वो ईयर का जो पेन है वो रिलीव कर देता है, ये इसका काम है। उसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट पहले है स्टोपोडोकोमी। स्टोपोडोकोमी थॉट ए सर्जरी को स्टोपोडोकोमी। सर्जरी को हम लोग क्या करते हैं? स्टोपोडोकोमी। ए सर्जन रिमूव्स ऑल और पार्ट ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रेप बोन्स एंड रिलीव इट विथ artificial device. The result allows sound waves to be sent once again to the inner ear of hearing. The surgeon performs the procedure through the ear canal and use an operation microscope. स्टोडोकोमी क्या है? वो जो रिमूव करता है ऑल ऑफ पार्ट, जो वहाँ पे जो एक हड्डी है वो रिलीफ वहाँ से हटा जाती है, उसको वजह से अलग सा चीज़ लगा देते हैं, उसको वजह से हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं, वो आज दिमाग तक जाते हैं, वो अच्छे से सुन सकते हैं। इसको स्टोडोकोमी है, सर्जरी है स्टोडोकोमी। उसके बाद है टेम्पोनोप्लास्टोमी। टेम्पोनोप्लास्टी वजह से वो अच्छे से सुन सकते हैं। क्या है? मोस्ट पेशेंट इंजॉय इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हियरिंग आफ्टर सक्सेसफुल टेम्पोनोप्लास्टी बट शेयर टिश्यू इंफॉर्मेशन skeleton tubes problems and within the bones in the middle ear can result in ongoing hearing loss. The hearing loss can really be waves after surgery. मतलब ये भी टेस्ट स्टोडोकोमी भी सर्जरी है, इस सर्जरी से अच्छे से सुन सकते हैं। किसी किसी का शायद किसी किसी का पेशेंट का क्या होता है मिडिल ईयर में प्रॉब्लम होता है शायद। उसके बाद है कॉक्लिया इम्प्लांट। Cochlear implant can restore hearing in people who have severe hearing loss who are no longer helped by using hearing aids. मतलब कोई कोई इंसान को क्या होता है हियरिंग एड्स यूज़ करने से वजह से भी अच्छे से सुन नहीं सकते, तो उसको हम लोग डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं? कॉक्लियर इम्प्लांट करने के।
कॉकलियर इम्प्लांट कैन इम्प्रूव देयर कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी लाइफ। कम्युनिकेशन कॉकलियर इम्प्लांट क्या होते हैं, इम्प्रूव क्या है, कम्युनिकेशन एंड क्वालिटी लाइफ, मतलब अच्छे सुन सकते हैं। कॉकलियर इम्प्लांट में बी प्लेस इन 1 ईयर। उसके बाद क्या क्या हियरिंग, बहुत सारा हियरिंग एड्स है, जैसे BTE, ITE, ITC, CIC, बहुत सारे हियरिंग एड्स है जो यूज़ करने की वजह से अच्छे से सुन सकते हैं। जैसे ये है बॉडी व्हेन हियरिंग एड्स। बॉडी हियरिंग एड्स क्या कहते हैं, बॉडी व्हेन हियरिंग एड्स आर डिवाइस व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी कंपेयर आर इंस्ट्रूमेंट इन ए लिटिल बॉक्स ऑफ container which is not on or in the ear but on the body. The amplified sound is delivered to the ear with a cord. The box is usually clipped to the pocket on belt or one around the neck, and the amplified sound is delivered to the ear via a cord and earphone. The microphone is stimulated on the box, so listeners must be aware that if they wish to have any sound implant to Microsoft on the box must be able to pick up the sound. ये कैसा होगा, ये बॉक्स जैसा होगा, ये नॉल है, या पॉकेट में रख सकते हैं, पॉकेट में रखा जाता है, एक कान का अंदर जाता है, या से एक स्विच होगा जो ऑन करता है ऑफ करता है, वहाँ पर एक साउंड कम करने ज़्यादा करना भी स्विच होगा। वैसे क्या करते हैं, वैसे ऑन करने से वजह से जो साउंड है वो अच्छे इस तार के वजह से, इस तार के द्वारा से कान का अंदर जाते हैं, ईयर के अंदर जाते हैं, इसकी वजह से हम लोग अच्छे सुन सकते हैं। इसका आवाज़ ज़्यादा है। एक ही इसका प्रॉब्लम है, वो क्या है, बार बार जो तार है ना, पॉकेट में रखा है तो कान, वो जो इतना जो डिस्टेंस है वो गाले में बार बार अटक जाता है, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और क्या कि इससे ITC ears क्या है, it is ITC ears come in different size and strong, but they can all see in the ear from side. ITC ears are smaller and less visible as the fit right inside the ear canal. Smaller devices are become more popular. ये ITC है और ये ITC ears है, ऐसा होगा। उसके बाद है कम्प्लीटली इन द इयरिंग एड्स भी यूज़ कर सकते हैं। BTE क्या है, BTE फुल फॉर्म है बिहाइंड द ईयर। Behind the ear, hearing aids are often objective to BTE or BTA. They are one of most popular type of hearing. A most type of hearing is BTE, as the name suggested, behind the ear. इसका नाम BTE full form है behind the ear. Device are designed with most of electricity enclosed in a casing with sit behind the ear, with the tubing of some kind allows the process sound to pass from the housing over the ear and down into the ear canal itself. इसका बॉडी है, ये इसका ऐसा पिक्चर है, ये बॉडी है, ये नॉल है, ये कान का अंदर जाते हैं, इससे साउंड, इससे बाद साउंड है वो या इसके माध्यम से कान का अंदर जाते हैं, उसकी वजह से हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं। ये BT है, ये BT है क्या, इसका साउंड वो पॉकेट इसके वजह से कम है और अच्छा भी है, उसके इसे ये अच्छा है। उसके बाद स्पेसिफिक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं प्रिवेंशन। हियरिंग प्रॉब्लम को प्रिवेंशन करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हियरिंग इट्स प्रिवेंट कंटिन्यूस ऑफ स्टेप और ओ कैन take to help you prevent noise, include hearing loss and advice ways of age-related hearing loss. प्रिवेंशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्टेड एरिया इन वर्क प्लेस, जहाँ पे काम करेंगे वो प्रोटेक्टेड एरिया होना चाहिए। स्पेशली डिजाइन ईयर मफल्स दैट रिसेंबल ईयरफोन कैन प्रोटेक्ट ईयर बाय बिगिंग मोस्ट लाउड इन साउंड डाउन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। परफॉर्म अ custom employed mode and plastic or rubber also can effectively protect ear from damaging ears. जहाँ पे प्रोटेक्टेड एरिया में काम करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, जो हम लोग अच्छे सुनने से हियरिंग लॉस होगा, तो कान का ईयर डैमेज हो जाएगा एट्सेट्रा। हियरिंग टेस्ट
किसी किसी इंसान को शायद सुनने की तकलीफ होता है तो उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो जो टेस्ट करने के लिए बोलेगा टेस्ट करने के लिए पड़ेगा एक्सेट्रा। Consider regular hearing tests if have worked in a nursing environment. Regular testing of hearing can provide early detection of hearing loss. Known you have lost smaller mean you have no in a position to take steps to prevent further hearing loss. ये है। उसके बाद है avoid relaxation risks. Activities such as reading a snowmobile, hunting and listening to stimulus soul music for long period of time can damage hearing. ज़्यादा से ज़्यादा तक हेडफोन में गाना सुनना, लाउड स्पीकर में wearing hearing protected or taking a break from the noise doing loud reactable activity can protect our hearing. Turning down the volume when listening to music can help or avoid damage to hearing. ये सब अवॉइड करना पड़ेगा, तो इससे हम लोग अच्छे से सुन सकते हैं। उसके बाद है Nursing diagnosis. Nursing diagnosis क्या है? Risk for injury, acute pain related to hemiplegia, disturbed sensory protection related to medically imposed reaction, cells care detect related to stroke, all anxiety related to illness, etc. उसके बाद है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है? इफ ए पेशेंट हैज़ हियरिंग इट्स का प्रयोग करने के लिए बोलना पड़ेगा। हाउ नो हाउ और टू ऑपरेट की कैसे यूज़ करो वो बोलना पड़ेगा। फेक द पेशेंट टू स्पीक क्लियरली, पेशेंट को अच्छे से बात करने के लिए क्लियरली बोलना पड़ेगा। ऑब्स्ट्रक्शन फाइल एग्जामिनेशन फॉर फीडबैक, जो हम लोग जो बोलते हैं वो अच्छे से सुने, उसके बाद अच्छे से फीडबैक देता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। स्पीक इन द पर्सन गुड ईयर इफ पॉसिबल, एनवायरमेंट नॉइस कीप टू ए मिनिमम। उसके बाद है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हेल्थ हिस्ट्री लेना पड़ेगा, फिजिकल एग्जामिनेशन एंड लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक टेस्ट करना पड़ेगा, एट्सेट्रा। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूजन है तो सर मुझे बताना। ये है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स, 3 टाइप्स का सेंसरी हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, मिक्स हियरिंग लॉस, कॉज और कॉज वीडियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट। उसके बाद हियरिंग इज कैसे कैसे हियरिंग इज है, पिक्चर, ये सब है। उसके बाद हम लोग प्रिवेंशन कैसे हम लोग वो प्रिवेंट कर सकते हैं उसका, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग इंटरवेंशन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सब है। तो कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। थैंक यू।